पेट्रोल डीजल के बाद भारत में चीनी की कीमतें आसमान छू रहा है। पिछले 50 दिनों में चीनी 19% से महंगा होकर 55 रुपये किलो तक पहुंच गया है। 20 जुलाई तक भारत में 1 किलो चीनी की कीमत मात्र 48 रुपया था, जो 20 अगस्त के दिन आते आते 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलना शुरू हो गया है। हमने भारत के 28 राज्यों की बाज़ारों की चीनी की कीमत निकाले हैं, जहां हमको पता चला है कि भारत के 28 राज्यों की बाज़ारों में चीनी की कीमत लगभग 60 से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिखाई दे रहा है। दिल्ली की बाज़ारों में 60 से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लोगों को चीनी मिल रहा। उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तरह 60 से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिल रहा, जबकि महाराष्ट्र में 58 रुपये से लेकर 61 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिल रहा। बिहार की राजधानी पटना में आ जाइएगा तो पटना की बाज़ारों में 65 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिल रहा। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल को देखिएगा तो पश्चिम बंगाल की बाज़ारों में 65 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिल रहा। यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों ही राज्य की बाज़ारों में चीनी की कीमत एक जैसा दिखाई देता है, 70 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अगस्त से लेकर नवंबर के बीच जो भी महीना आता है, उन महीनों को भारत में त्योहारों का महीना कहा जाता है। 28 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है, इसके बाद गणेश चतुर्थी, दिवाली हो, दशहरा हो, चाहे छठ पूजा हो, इन सारी ही त्योहारों को देखते हुए भारत में चीनी की मांगे बढ़ गया है। वैसे भी चीनी को देखिएगा तो त्योहारों को छोड़कर भारत की हर घर की किचन की शुरुआत एक कप चाय के साथ होता है, जिसमें चीनी लोगों को मिठास बढ़ाते हैं। मगर भारत में चीनी की कीमत बढ़ने से भारत की कई ऐसे घरों की किचन की चीनी की मिठास गायब हो गया है। दुनिया भर में चीनी उत्पादन के मामलों में ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत सरकार की आंकड़ों के अनुसार देश में गन्ना की रस से चीनी बनाने वाले भारत में 703 मिल हैं। इनमें से 335 मिल प्राइवेट हैं, जबकि 325 सहकारी हैं। 43 सरकारी चीनी मिलें भारत में उपलब्ध हैं। भारत में अगर इस चीनी की उत्पादन की बातें कीजिएगा तो भारत में हर साल 320 से लेकर 340 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया जाता है, जबकि खपत की बातें कीजिएगा तो भारत की घरों में हर साल 280 से 290 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत है। लेकिन इतनी खपत होने के बाद भी 30 से 40 लाख टन चीनी बच जाता है, जिसका अब सरकार इथेनॉल बनाने में कर रहा है। E20 पेट्रोल में 80% शुद्ध पेट्रोल रहता है, जबकि 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। इसी इथेनॉल को बनाने के लिए सरकार 30 से 40 लाख टन चीनी का इस्तेमाल केवल इथेनॉल बनाने के लिए कर रहा है। विपक्ष के तरफ से सवाल ये भी उठाया गया है कि चीनी की कीमत इतनी तेजी से आगे बढ़ने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार चीनी से इथेनॉल बना रहे हैं। इसी के चलते भारत में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। मगर एक सवाल ये भी आ जाता है कि क्या इथेनॉल बनने से गन्ना की खेती करने वाले किसान और चीनी मिलों को इससे फायदा है? तो इसका जवाब है हाँ। इथेनॉल बनने से चीनी मिलों को कमाई का एक अस्थायी और नया तरीका मिल गया है। चीनी मिलों में 30 से 40 लाख टन चीनी फंसे रहते थे। इससे गन्ना की खेती करने वाले किसानों की पैसा ब्लॉक हो जाते थे। चीनी मिल वाले किसानों को सही समय पर भुगतान नहीं कर पाते थे। मगर अब इसी को देखते हुए सरकार चीनी और गन्ना का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलने वाले इथेनॉल को बनाने में करने लगे। ऐसे में चीनी मिलों के पास पैसा आना शुरू हो गया और चीनी मिल वाले गन्ना की खेती करने वाले किसानों को सही समय पर उनका भुगतान करना शुरू कर दिए। इथेनॉल बनने से गन्ना की खेती करने वाले किसान और चीनी मिलों को इससे फायदा है।
इथेनॉल बनने से जिनकी गाड़ियों में 20% इथेनॉल मिल रहा है, उनके तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल लेने के बाद हमारी गाड़ी खराब हो जाता है, जबकि हमारी गाड़ी की माइलेज भी कम हो जाता है। इससे किसी की गाड़ी खराब हो जाता है या फिर माइलेज कम हो सकता है, लेकिन इथेनॉल बनने से चीनी मिल और गन्ना की खेती करने वाले किसानों का फायदा है। तब जाकर सरकार आज इसको लेकर इस पर इतनी जोरें दे रहे हैं। और E20 पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इस सिस्टम को भी खत्म करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से सदन में ये भी बताया गया था कि E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से गाड़ी खराब नहीं होता, लेकिन गाड़ी की माइलेज कुछ कम हो सकता है। इस बातों को लेकर सरकार खुद गच्छे हैं। इथेनॉल बनाने के लिए सरकार 67% अनाजों का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि 33% गन्ना का इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठाए हैं कि सरकार चीनी से इथेनॉल बना रहे हैं, जिसके बाद चीनी की कीमत बढ़ा है। ऐसे में विपक्ष की बातों को देखते हुए सरकार के सामने क्या इस बातों को रखा जाना चाहिए कि सरकार इथेनॉल बनाने के लिए 67% अनाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इससे आने वाला समय में भारत में अनाजों की भी कीमत बढ़ेगा? सरकार जिस प्रकार से E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाते हैं, इसको लेकर सरकार नहीं गच्छे कि इथेनॉल मिलाने से किसी की भी गाड़ी खराब नहीं होता है। उसी प्रकार से अब उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कह दिया गया है कि सरकार चीनी से इथेनॉल बनाते हैं, इसकी वजह से चीनी का कीमत बढ़ा है। ऐसा कहना एक कहीं से भी सही दिखाई नहीं देता है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि इथेनॉल के लिए उपयोग में आने वाले चीनी 2022-2023 में 12% से घटकर 2025-2026 में 9% हो गया है। यानी कि सरकार साल 2022 और 2023 में चीनी से इथेनॉल बनाने के लिए 12% तक चीनी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चीनी का इसी मात्रा को घटाकर 9% कर दिए हैं। मगर सवाल ये भी आ जाता है कि अभी भी सरकार इथेनॉल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार चीनी की आयात पर टैक्स फ्री कर दिए हैं। इसी के साथ सितंबर 2026 तक निर्यात पर भी मोदी सरकार रोक लगा दिए हैं।